हेलो दोस्तों। तो मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ जहाँ मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका लैपटॉप लैग कर रहा है या हैंग कर रहा है या स्लो है तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, कैसे हम अपने पीसी को फास्ट बना सकते हैं। पहली चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि अगर आपका सिस्टम का प्रोसेसर ही स्लो है तो ये तेज़ नहीं हो सकता। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका सिस्टम बहुत ज़्यादा ओल्ड है और उसके अंदर अगर हार्ड डिस्क पड़ी हुई है, एचडीडी है, तब वो एचडीडी के मुकाबले हल्का ही काम करेगा। तो प्लीज़ इसको बहुत ज़्यादा माइंड करें। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो होती है, हमें ना अपने डेस्कटॉप के ऊपर से चीज़ें हटानी। डेस्कटॉप के ऊपर कम से कम रखना है ताकि वो प्रोसेस में ना रहे। फिर आपको पहला जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, उसके अंदर आप यहाँ आएंगे, विंडो पर राइट क्लिक करेंगे, फिर आप टास्क मैनेजर पर जाएंगे। जैसे ही आप टास्क मैनेजर पर आ जाते हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ पर बहुत सारे परफॉर्मेंस पे क्लिक करें। पहले परफॉर्मेंस पे क्लिक करके आपको पता चलेगा आपका सीपीयू कितना लोड उठा रहा है। तो मेरे सीपीयू की हालत ठीक है, मेरी मेमोरी भी ठीक है, ठीक है, जबकि मुझे रैम बढ़ाने की ज़रूरत है, बट इट्स ओके। बट मेरी जो डिस्क है वो 0% पे, मतलब एब्सोल्युटली फाइन है। बाकी सारी चीज़ें, जीपीयू भी अच्छा काम कर रहा है। अब आ जाते हैं स्टार्टअप। देखिए ये जो है ना, ये मेन चीज़ होती है। अगर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है लोगों के लैपटॉप में वो यहाँ होती है। वो लोग ये करते हैं स्टार्टअप पे ना, ये सब इनेबल होते हैं। इनेबल का मतलब ये है, जैसे आप अपना लैपटॉप ऑन करेंगे ये सारे के सारे बैकग्राउंड में काम करना शुरू कर देंगे सब। तो करना क्या है, हमें इन सबको डिसेबल करना है। जो जो हमारे काम की चीजें नहीं है सबको डिसेबल कर दो। ठीक है, जो भी डिसेबल हो रही है, और ज्यादा जबरदस्ती मत करना है इसके साथ प्लीज। फिर हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब क्या है ना, कि हम कुछ चीजें क्लियर करेंगे। जैसे यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर रन आ जाएगा लिखा हुआ। जब रन आ गया तो अब यहाँ पे हम ना डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स यूज करेंगे। जैसे कि एक होता है TEFP, इसका मतलब जो टेम्परेरी फाइल्स है हमारी, ठीक है, उनको हमें क्लियर करना होता है। तो मेरी टेम्परेरी फाइल ज़्यादा होंगी नहीं, बिकॉज मैंने अभी क्लियर कर दिया। यहाँ आपको बहुत सारी फाइल दिखेंगी, उनको आप कंट्रोल A दबा के सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, और वो आपको करना चाहिए। फिर आता है एक डिस्क क्लीनअप। क्या आता है? डिस्क क्लीनअप। यहाँ पे जाइए और यहाँ पे आप लिख दीजिए डिस्क क्लीनअप। आप जैसे ही डिस्क क्लीनअप पे जाएंगे, यहाँ पे आपके पास ड्राइव दिखेंगे, तो हमेशा देखो पहले विंडो वाली ड्राइव को किया करो। जैसे ही आप, इसका मतलब होता है जो टेम्परेरी फाइल्स होती हैं वो सारी की सारी डिलीट होनी। अब देखिए मेरे इसमें बहुत कम है, बिकॉज मैं इसे क्लियर करता रहता हूँ। तो सारी फाइल सेलेक्ट कर लीजिए। अब उसके बाद में 139 MB है, क्लीन कर दीजिए इसको, डिलीट फाइल हो गई। बस थोड़ा सा टाइम लेता है, 1-2 मिनट, बट इट्स ओके। अब यहाँ तक हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। आप देखो सारी चीजें जेन्युइन बताऊंगा, कुछ भी ऐसा नहीं है। अब मैं यहाँ पे आके कुछ चीजें आपको और बताना चाहूंगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सेटिंग पे आए। जैसे ही हम सेटिंग पे जाएंगे तो हमको यहाँ दिखेगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। तो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे आने के बाद में हमको दिखेगा विंडोज परमिशन। याद रखना क्या दिखेगा हमें? विंडोज परमिशन। अब उसके नीचे आके हमें दिखेगा जर्नल। जर्नल के अंदर क्या होता है? ठीक है, लेट ऐप शोज मी पर्सनलाइज्ड एड्स बाय यूजिंग माय एडवर्टाइजिंग आईडी। ठीक है, ये सारी सर्विसेज आप चाहो तो ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, अब लोकली कंटेंट लैंग्वेज लिस्ट ये मैं ऑन रहने देना चाहता हूँ। ये भी मैं ये आप, लेकिन अगर आपका सिस्टम स्लो है तो प्लीज इन सारी सर्विसेज को ऑफ कर दीजिएगा। लीजिए मैं भी कर ही देता हूँ। ठीक है, ये सारी सर्विसेज ऑफ हो गई। आप बैक आए। बैक आने के बाद में आप देखेंगे स्पीच। ठीक है, जो आप बोलेंगे आपका कंप्यूटर सुनेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, इसको आप ऑफ करके रखें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, बहुत ज़्यादा प्रोसेस में जाएगा। फिर क्या होता है यहाँ पे, टाइपिंग पर्सनलाइज। जैसा होता है ना, आप लिख रहे हो कुछ और वो पहले ही हमारे वर्ड को गैस कर ले हमारी हिस्ट्री को देख करके कि क्या लिखने वाला है, तो वो थोड़ा आसान रहता है। क्योंकि मैं टाइप करता हूँ तो इसलिए मैं इसको ऑन रखता हूँ। आप प्लीज ऑफ कर दीजिएगा। अब ये सारी चीज है। अब जैसे डायग्नोसिस का फीडबैक है, कि कोई डायग्नोस हुआ है उसका फीडबैक, अब ये भी काम करता है। तो आपको इसे ऑफ कर देना होगा। ठीक है, इसको ऑफ कर दीजिए, मैं इसे ऑन रखता हूँ। अब इसमें सारी चीजें जैसे सर्च वर्च का, ये सारी आप ऑफ कर देना अगर आपका काम ठीक नहीं चल रहा है then। उसके बाद में ये सारी चीजें हो गई जो हम कर सकते थे, वो हमने सब कर लिया। ठीक है,
तो अब हमारे पास कुछ और बचा नहीं, कुछ और नहीं बचा, यही हम कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर, और कुछ नहीं कर सकते। जितने हैवी सॉफ्टवेयर हैं आप परफॉर्मेंस पे जाके चेक करिए कि कितने हैं, उनको ऑफ कर दीजिए और इंस्टॉल कर दीजिए। और जितना हो सकता है प्लीज बने रहें, मुझे सपोर्ट करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।